हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैराकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी कविता खंड का अध्ययन करेंगे। शीर्षक का नाम है रैदास के पद, जिसके कवि है रैदास। इसके पहले भाग 1 में रैदास जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय करवाया गया था और आज हम सभी रैदास के पंक्तियों के शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या को पढ़ेंगे। पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। शब्दार्थ है। जाकी का अर्थ है जिसकी, बास का अर्थ है सुगंध, समाधि का अर्थ है समा गई, बस गई, घन का अर्थ है बादल, बन का अर्थ है जंगल, वन, मोरा का अर्थ है मोर, चितवन का अर्थ है देखता है, चंद का अर्थ है चांद और चकोरा तीतर जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। बाती का अर्थ है रुई की बत्ती, बरय का अर्थ है जलती है, सोनेही का अर्थ है सोने से और सुहागा का अर्थ है, सुहागा कहते हैं सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक प्रकार का क्षार। दासा का अर्थ है दास, सेवक। पंक्तियों का प्रसंग है। प्रस्तुत पद में कवि ने ईश्वर एवं जीव के अन्योन्य संबंधों की व्याख्या की है। कवि के अनुसार जीव ईश्वर का ही अंश है और दोनों के बीच मधुर संबंध होना चाहिए। पंक्तियों की व्याख्या है। भक्त कवि रैदास जी ने इस पद में यह बताया है कि हे भगवान, तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। मैं पानी हूँ, तुम चंदन हो। प्रभु जी तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो। मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बादलों को बरसता देखकर मोर खुशी से नाचने लगते हैं, उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो उठता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। हे प्रभु तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती हूँ। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। प्रभु तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। मेरा तन मन तुम्हारे ही कांति से ओतप्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ। मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। कविता की अगली पंक्तियां हैं। नर हरि चंचल मति मोरी, कैसे भगति करो मैं तोरी। तू मोही देखे हाँ तू ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोही देखे हाँ तू ही न देखूं, यही मति सब बुद्धि खोई।
सब घट अंतरी रमसि निरंतरी, मैं देखत हूँ नहीं जाना। गुण सब तोर मोर अवगुण, सब अवगुण कृत उपकार न माना। मैं ते तोरी मोरी असमझ सो, कैसे करी निस्तारा। कहे रैदास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत अधारा। शब्दार्थ है, मोरी का अर्थ है मेरी, तोरी का अर्थ है तुम्हारी, हौ का अर्थ है मैं, रमसी का अर्थ है उपस्थिति, अवगुण का अर्थ है अवगुण, निस्तारा का अर्थ है निस्तारा उद्धार। प्रसंग है, प्रस्तुत पद में संत कवि रैदास जी ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है और कहा है कि ईश्वर का आदि और अंत नहीं है। भक्त माया के वश में बंधकर चंचल बना रहता है। रैदास ने भक्त की सभी चंचलता का वर्णन इस पद में किया है। पंक्तियों की व्याख्या है, हे ईश्वर, आप ही बताएं कि मैं आपकी भक्ति किस प्रकार करूं। मेरी बुद्धि तो चंचल है, मैं तो माया के वश में होने के कारण आपकी भक्ति में लीन नहीं हो पा रहा हूँ और अपनी यह विवशता आपके समक्ष रख रहा हूँ। कवि ने उस निराकार ईश्वर को संबोधित किया है और कहा है कि हे प्रभु, आपकी दृष्टि सर्वव्यापी है, परंतु मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यह मान्यता है कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो आकर्षण बढ़ता है, तभी प्रीति भी होती है। मैं तो हे ईश्वर, आपको देखे बिना ही आपसे प्रीति करना चाहता हूँ, लेकिन मति भ्रमित हो जाती है। प्रभु जी, आप में अनेक गुण हैं और मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूँ। भला आप ही बताएं कि मैं माया तोड़ मोड़ के द्वंद्व से किस प्रकार छुटकारा पाऊं। रैदास जी कहते हैं, हे करुणा में कृष्ण, यह संपूर्ण संसार आपके सहारे ही चल रहा है। कवि ने जीव मात्र की विवशता को, उसकी मूढ़ता को इस अंश में व्यक्त किया है। उसने यह बताया है कि चंचल मन से एवं बिखराव का शिकार हुए मन से भक्ति संभव नहीं है। भक्ति के लिए समर्पण एवं तन्मयता आवश्यक है। कविता की ये पंक्तियाँ यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए यहीं विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।